दूसरा आता है श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है। तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या, दूसरे की प्रशंसा सुनकर के आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी। आप भागवत के अधिकारी नहीं हो फिर, ना ही आप कहने के अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी, ना आप कराने के अधिकारी। भागवत के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुन के कभी ईर्ष्या भाव नहीं आता। वो सबका मंगल चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका श्रेष्ठ हो, ऐसी भावना उसके चित्त में रहती है। निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है। भागवत सुनने से व्यास जी से संबंध होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध, किससे संबंध होता है। बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आहा, कितनी अच्छी बात है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी भगवान नहीं दिखते। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने जैसे दिखने लग जाते हैं। ये हमारे हैं, ये अपनत्व का भाव उनके प्रति प्रकट हो जाए। उनके प्रति ये भाव ना रहे कि ये भगवान है, ये सब जानते हैं, सब अंतर्यामी। नहीं, कथा सुनने के बाद ऐसा लगने लगे जैसे जैसे मैं हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा भाई बंधु, ऐसे ये मेरे कोई संबंधी हैं, इनसे मेरा कोई संबंध है। एक पंक्ति है, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संबंध तो बनाना पड़ेगा, नाता तो ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा। और कथा उसी के लिए है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए। राजस्थान में भगवान के एक भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग, सब उनके पीछे पड़े रहते। तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है। कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। बड़े भाइयों हंसने लगे, बोले कहां जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे तुम, तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं। मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे।
भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। बोल करके गया, बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? बोले प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम वन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार, किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहां साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंद को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख करके कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं? क्या बात है? आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद? तब राम जी बोले कि हनुमान जी, मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्दपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर द्वादश तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और 2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को श्री हनुमंत लाल जी ने अग्नि संस्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी घटना है। और हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से, उनके चिता से निकलने वाली धुंध से
उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्माएं थी, भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे, सब मुक्त हो गए, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। कुछ तो त्याग करके देखो ठाकुर जी के लिए। त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं कि कुछ बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसी कोई आदत है, ऐसा कोई लक्षण है, ऐसा कोई स्वभाव है, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए किया इसने ऐसा। तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान का संबंधी बनाएगी। ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखेंगे, कोई ना कोई संबंध आपको उनके प्रति दिखेगा। ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी सुंदर भागवत की कथा जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं 3 श्लोकों में यहां पर मंगलाचरण किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुविभावुका। 3रे श्लोक में वक्ता के लक्षण क्या होते हैं वो बताए गए। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते हुए अब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी देते हैं और उससे पहले अपने गुरु को वंदन करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को वंदन करते। बंधुओं, हम एक बात कहें बंधुओं, जीवन में कई लोग पूछते हैं महाराज जी गुरु का होना आवश्यक है? गुरु की दीक्षा होना ठीक है, आवश्यक है, पर उससे पहले दिशा होनी बहुत जरूरी है। गुरु की दिशा जरूर स्वीकार करो। गुरु जो आज्ञा करते हैं उन कार्यों को जीवन में करना प्रारंभ करो। ऐसी दिशा जीवन में लेकर के आओ, तब आपकी दीक्षा सफल होगी, तब आपकी दीक्षा लाभकारी होगी। गुरु का जीवन में तब होना साफल्य है। हम सब भी अपने गुरु का वंदन करें, गुरु का स्मरण करें। और भैया सबसे श्रेष्ठ गुरु यदि जीवन में कोई है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ठाकुर जी को अपना गुरु मानो। ठाकुर जी यदि गुरु पदवी पर बैठेंगे तो निश्चित है कि कल्याण होगा। ठाकुर जी को गुरु स्वरूप मानो, या फिर आपके जो गुरु हैं उनको ठाकुर जी का स्वरूप मानो। दोनों बात। अगर गुरु नहीं है तो ठाकुर जी को गुरु मानो, और यदि गुरु जी हैं तो उनको ठाकुर जी के समान मानो, उनमें कोई अंतर मत रखो। हमारे यहाँ गाते हैं, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, 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 हे मिलाए दीजियो जी, मिलाए दीजियो,
वही जो सद्भाव जगावे, गुरु वही जो संशय मिटावे, गुरु वही जो शाम से मिला दे, गुरु वही जो वृंदावन में बसा दे। वो गुरु है। जिस गुरु के जीवन में आने पर ये सब नहीं हुए तो समझो अभी आपके शिष्यत्व में कमी है। हे मिलाए दीजियो रे, मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो रे, मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो जी, मिलाए दीजियो, ओ मिलाए दीजियो जी, गुरु जी पैया लागू श्याम सो, मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो, मिलाए दीजियो। ओ जिस घर भीतर घोर अंधेरा, इस घर भीतर घोर अंधेरा, जिस घर भीतर घोर अंधेरा, इस घर भीतर घोर अंधेरा, गुरु जी उस घर जोत जलाए दीजिए, गुरु जी उस घर जोत जलाए दियो, गुरु जी उस घर जोत जलाए दीजिए, गुरु जी उस घर जोत आओ जलाए दियो, जी मैया लागू शाम सो, मिलाए दीजिए, मैया लागू श्याम सो, मिलाए दियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो, मिलाए दीजिए, मैया लागू श्याम सो, सद्गुरुदेव भगवान की। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। इन सब भावों के अर्थ समझिए। जिस घर भीतर घोर अंधेरा, उस घर जोत जलाए दीजो। मतलब जिस किसी व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार हो, हे गुरुदेव आप अपने ज्ञान से वहां प्रकाश प्रज्वलित कर दीजिएगा। जिस घर भीतर घोर अंधेरा, उस घर जोत जलाए दीजो। अब दूसरा पंक्ति क्या है? गहरी नदियां नाव पुरानी। गहरी नदी क्या है? बोले संसार। संसार बहुत गहरी नदी है, कितने तो डूबे पड़े हैं इसमें। हे भगवान, विश्वास मानिए, जो संसार में रहते हैं और कथा भी सुनते हैं, ये कौन है? ये ट्यूब पर लटके हुए हैं, अभी डूब नहीं रहे। अभी नैकात बच्ची भैया कसर है थोड़ी सी। हे नाथ, एक कथा रूपी ट्यूब तो मिल गई है, कथा रूपी संत जन रूपी वैष्णव रूपी ट्यूब तो मिल गए, थोड़े बहुत बचे हुए, लेकिन किसी दिन यदि हवा निकल गई तो हम भी डूब जाएंगे। हे गुरुदेव भगवान, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गुरु जी जल्दी पार लगाए दीजो, गुरु जी जल्दी पार लगाए
पहचान क्या है। बहुत ज्ञानी होंगे, उनका रूप ऐसा होगा, उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनके वस्त्र ऐसे होंगे, उनका ऑरा ऐसा होगा, नहीं, ये सब प्रभाव है। प्रभाव पर नहीं रीझना है, हमें स्वभाव पर रीझना है। स्वभाव कैसा हो। सबसे पहली पहचान तो बंधुओं गुरु की यह है कि आपके चित्त में प्रश्न थे, पर जैसे ही आपने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही आपके सारे उत्तर मिल जाएं। उत्तर बताने की भी जरूरत ना पड़े, केवल देखने मात्र से उत्तर प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ऐसा भी होता, निश्चित होता है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपके शिष्यत्व में ताकत है तो गुरु कैसा भी हो वो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। पत्नी का पातिव्रत श्रेष्ठ हो, पति चाहे जैसा हो श्रेष्ठ हो जाएगा। पति का पत्नी व्रत श्रेष्ठ हो तो पत्नी कैसी भी हो श्रेष्ठ हो जाएगा। माता पिता कैसे भी हो, बालक आज्ञाकारी हो तो माता पिता श्रेष्ठ हो जाएंगे। बालक चाहे कैसे भी हो, माता पिता उनका पालन पोषण बढ़िया करें, बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो श्रेष्ठ बने? आप अपने भाव में श्रेष्ठता लाओ ना। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई लोग कहेंगे इस बात पर, बोले महाराज जी हम तो खूब श्रेष्ठता से अपना प्रेम निभा रहे थे, लेकिन सामने वाला ऐसा है ऐसा, तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है उसमें? आप अपने कर्तव्य पर तो पूर्ण हो ना। सामने वाले का कल्याण हो ना हो ये उसके ऊपर निर्भर करता, आप अपना कर्तव्य निर्वहन करो। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व प्रधान होता है। शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। अपने गुरुत्व को श्रेष्ठ बनाओ, शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ। सूत जी महाराज गुरुदेव के रूप में सुखदेव जी को वंदन करते हैं, और वंदन करने के बाद में यहां कुछ उपदेश उन्होंने किए। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन उपदेशों को। कि मुनयः साधु पृष्टोयम् भवद्भ्ये लोकमंगलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनय साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। यहां पर एक बात कहते हैं, प्रश्न कैसा होना चाहिए? कभी भी प्रश्न करने वाले को ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे समाधान मिलने पर उसका भी कल्याण हो, समाधान देने वाले का भी कल्याण हो, और जो बाकी खाली बैठे उनका भी कल्याण हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं जिससे केवल आपका कल्याण हो जाए, बस मेरा हो जाए मंगल, चल दिए काम पर, नहीं। दूसरा, यहां पर देखो प्रश्न कैसा पूछना चाहिए वो सब बताया जाए। पहला प्रश्न के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि बताने वाला, कहने वाला, सुनने वाला तीनों का कल्याण हो। दूसरी बात, प्रश्न के अंदर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण संबंधी प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें बताने वाले को कृष्ण से संबंध युक्त बात बोलनी पड़े, ऐसा प्रश्न करो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अब लोग बात कही है, प्रश्न भेज देंगे, महाराज जी सुदामा जी के माता पिताजी का नाम क्या था? इससे क्या मिलने वाला है आपको? एक जगह मेरी कथा हुई, बोले राम जी की दादी का नाम क्या था? क्या करना है आपको दादी का नाम जान के? आप केवल परीक्षा क्यों लेते हो कि इनको कितना पता है? प्रश्न ऐसा करो
कि बताने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों का कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और दूसरी खूबी आपके प्रश्न में होनी चाहिए कि उस प्रश्न में निश्चित ही कृष्ण का कोई चरित्र लीला आवे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। बाकी सब जो प्रश्न है ना बंधुओं, उनका समाधान आपको बिना पूछे ही मिल जाएगा, ये बात आप निश्चित मानिए। कल ही हमको कोई बोले महाराज जी हम तो बहुत प्रश्न सोच के बैठे, सब कथा में ही मिल गए उत्तर, मिल जाएंगे निश्चित है। पर कभी पूछने का मन हो तो सदैव ये दो बातें याद रखना, प्रश्न में ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सबके कल्याण का विषय होना चाहिए, दूसरा उस प्रश्न में भगवद चर्चा ज्यादा हो, ऐसा भाव होना चाहिए। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो ये 6 प्रश्न किए हैं ना, ये सबके मंगल करने वाले, और इन प्रश्नों में कृष्ण कथा कहनी पड़ेगी तभी ये संभव होंगे, इसलिए आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। और सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता येनात्मा संप्रसीदति। आहा, सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए आपकी भक्ति डगमगाए ना। हमारी भक्ति कैसी होती है? जरा भी हमारी मनवांछित क्रिया ना हो तुरंत हमारी भक्ति सूक्ष्म हो जाती है। भक्ति कैसी हो? ठाकुर जी चाहे जो कर दें जीवन में, चाहे जो विडंबना जैसी परिस्थिति आ जाए, पर आपकी भक्ति उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर थी, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। बंधु हम लोग कैसे हैं? हमारी कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती। हम संसार के लोगों से भी कहते हैं हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। अरे वहां भी प्रेम खत्म होता है आपका, जब आपके विपरीत वो व्यक्ति जाता है, आपके मनोवांछित इच्छा के विपरीत वो व्यक्ति होता है, आपका प्रेम वहां भी कम हो जाता है। तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और कहते हैं आपसे, आप जब स्वयं को भक्त घोषित करते हो तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा लेते हैं हर प्रकार के आपके ऊपर आपत्ति विपत्तियां डाली जाएं ताकि आपकी भक्ति टूटे। पर आप प्रयास करना कि आपकी भक्ति कभी कम ना हो। दोनों स्थिति हैं। आप भक्त बन गए और भक्त बनने के बाद में यदि प्रतिकूल जीवन हो गया तो भी भक्ति कम हो जाती है, और कई बार भक्त बनने के बाद बहुत अनुकूल जीवन हो जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, खूब ज्यादा पैसा हो जाए, आदि आदि सब हो जाए, तो भी भक्ति कम हो जाती है। इसलिए भैया भक्त बनने के बाद में प्रतिकूलताएं बढ़े या अनुकूलताएं बढ़े, आपकी भक्ति नहीं डगमगानी चाहिए, वो स्थिर रहनी चाहिए अपने स्तर पर। इसको कहते हैं परम धर्म, अहेतुकी भक्ति। तो भक्ति कभी कम ना हो। सुकुम्मन दास जी का चरित्र आता है। अष्ट सखाओं के एक स्वरूप हुए श्री कुम्मन दास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटोते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर।
ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला है। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुंभना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूं, तेरे संग खेत में बीज बुबा रहा हूं और तू है का मोह मां छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूं। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूं तो फिर मंदिर में काहे को जा रहा है। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आयो, आज आयो, कल आओगे कि नहीं कुछ पता थोड़ा ही है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहां मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया है, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन मैं कैसे छोड़ दूं। आप मेरे घर आ रहे हो नहीं आओगे ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं क्योंकि आप घर आ गए, नहीं, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहितुकी। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहां इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए हमको, अब क्या कथा सुननी। अहितुकी भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहितुकी भक्ति कहते हैं। अहितुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत सुंदर बात है। आपके नाम जप का, आपकी तीर्थ यात्राओं का, आपके नदी के स्नान का, आपके संतों की सेवा का, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा पूरे साल भर किए गए सत्कर्मों का फल क्या है? तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, सत्संग में मन लगना ये हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है।